स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारे चैनल का नाम है सैम करियर ब्लॉग्स, जहां पर मैं आपको बताऊंगा अलग अलग कैरियर से रिलेटेड ऑप्शंस। तो आज हम बात करने वाले हैं एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है SAP। तो हम जानेंगे कि SAP क्या है, SAP में कैरियर कैसे बनाते हैं, SAP में सैलरीज कितनी मिलती हैं, कितनी टाइप के मॉड्यूल्स हैं, और भी जानेंगे बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और जब ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर एक बार लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि SAP क्या है। तो दोस्तों, SAP एक जर्मन मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन कंपनी है जिसकी स्थापना वर्ल्ड ऑफ जर्मनी में 1972 में हुई थी। और ये कंपनी एस्टेब्लिश किया था IBM के 5 एक्स एम्प्लॉयज ने। तो दोस्तों, SAP कंपनी करती क्या है? तो ये कंपनी इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं जिनका काम होता है किसी भी कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस को और कस्टमर रिलेशंस को बनाकर चलना। और ये कंपनी खास तौर पर जानी जाती है अपने ERP सॉफ्टवेयर्स के लिए। अगर बात करें रेवेन्यू के बारे में इस कंपनी की, तो ये कंपनी एक लार्जेस्ट नॉन अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी है रेवेन्यू के मामले में, और वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट पब्लिकली ट्रेडेड सॉफ्टवेयर कंपनी है रेवेन्यू के मामले में। और जहां तक बात है मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो दोस्तों जर्मन कंपनी है ये, और ये लार्जेस्ट कंपनी है जिसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों आगे जानते हैं इसके बारे में और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि कौन कौन से रोल्स होते हैं SAP के अंदर। तो सबसे पहला रोल होता है SAP बिजनेस कंसल्टेंट का। तो इनका काम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली चलाना। इनके पास जो काम आते हैं उनमें होते हैं नए आइडियाज़ को जनरेट करना, उनको फ्रेम करना, उनको प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करना, और क्लाइंट और कंज्यूमर्स के रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट करना, उन पर काम करना, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना, जो कि रिजल्ट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में। तो ये काम होता है SAP बिजनेस कंसल्टेंट का। आइए दोस्तों जानते हैं इसके अलावा और भी कौन कौन से रोल्स होते हैं। तो दूसरा रोल होता है दोस्तों SAP के फंक्शनल कंसल्टेंट जो कहलाते हैं। उसमें वैसे कंसल्टेंट्स आते हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मॉड्यूल पे काम करते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं SD है, PP है, MM है, QM है और FICO है। तो दोस्तों SD का मतलब होता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब होता है कि सेल्स से जुड़े हुए जो कुछ भी चीज़ें होती हैं उन पे ये लोग काम करते हैं। PP होता है प्रोडक्शन प्लानिंग। तो प्रोडक्शन प्लानिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इस पे काम करते हैं। MM हो गया आपका मटेरियल्स मैनेजमेंट, जो कहीं पर भी इन्वेंट्री से रिलेटेड काम होता है, मटेरियल से रिलेटेड काम होता है, उनके लिए ये स्पेशल कंसल्टेंट्स होते हैं। QM हो गया आपको क्वालिटी मैनेजमेंट वाले कंसल्टेंट, और FICO हो गया जो फाइनेंस एंड कंट्रोल देखते हैं। तो ये सारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट SAP मॉड्यूल्स हैं। आइए जानते हैं और कौन कौन से कंसल्टेंट होते हैं। तीसरा अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बेसिस कंसल्टेंट्स होते हैं। तो SAP जितने भी सॉफ्टवेयर बनाती हैं उनको इंस्टॉल करना, उनको अपग्रेड करना, उनके बारे में पूरा ध्यान रखना, उन सिस्टम्स का चलते रहना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, चूँकि हर एक बिज़नेस बहुत क्रिटिकल वे में काम करती है। तो इन बेसिस कंसल्टेंट्स का काम होता है कि वो इंस्टॉल करें SAP सॉफ्टवेयर्स को कस्टमर्स के इन्वायरमेंट में, या फिर आज की डेट में जो बहुत फेमस है क्लाउड में। तो इनका बेसिकली काम होता है इंस्टॉलेशन करना, अपग्रेडेशन करना, पैचिंग करना, पैरामीटर्स वगैरह चेंज करने होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, सर्वर्स होते हैं, और जब एरर्स आते हैं उनका एनालिसिस करना, किसी सिस्टम को हमेशा अप रखना। तो ये सारी काम जो है बेसिस कंसल्टेंट के जिम्मे की होती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसके बाद क्या आता है। इसके बाद आता है हमारा टेक्निकल कंसल्टेंट्स। तो टेक्निकल कंसल्टेंट्स वो पर्सनल्स होते हैं जिनका काम होता है जावा और वेब जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करके कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी चीज को डेवलप करना। तो ये लोग कोडिंग करते हैं, बेसिकली ये कोडर्स होते हैं, और ये लोग अलग अलग टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं और कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये लोग कोई भी चीज SAP से रिलेटेड डेवलप करते हैं। इनको SAP के टेक्निकल कंसल्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ये सारे टेक्नोलॉजीज का यूज करके सिर्फ SAP से रिलेटेड सॉफ्टवेयर पर ही ये काम करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग कि SAP कंसल्टेंट बनते कैसे हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि SAP कंसल्टेंट हम लोग बनते कैसे हैं।
तो एसएपी कंसल्टेंट बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि किसी एसएपी के सर्टिफाइड ट्रेनिंग सेंटर से आपने किसी पार्टिकुलर मॉड्यूल पर एसएपी के लिए सर्टिफिकेशन लिया हो। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप ये चीज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी कंसल्टेंसी कंपनीज वगैरह से भी आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो अलग-अलग तरीके हैं एसएपी कंसल्टेंट बनने के लिए। तो सबसे पहले ज़रूरी है जो वो है आपके पास किसी अंडर ग्रेजुएट डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। ये किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से हो सकता है, किसी भी फील्ड का ये हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से ही आपने डिग्री की हो, बीटेक की हो, आप बीसीए भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मास्टर्स डिग्री भी ले सकते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं एसएपी कंसल्टेंट बनने के लिए। तो फाइनली अगर आप देखें तो एक कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी आपके पास एसेंशियल है एक स्पेशलाइजेशन हासिल करने के लिए। वैसे केसेस में जहां पर आप टेक्निकल मॉड्यूल्स में जाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जावा और एबैप वगैरह जो टेक्निकल मॉड्यूल्स हैं, उसमें अगर आपको काम करना है क्योंकि उनकी सैलरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अगर उस टाइप का एसएपी कंसल्टेंट आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी ज़रूरी होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एसएपी कंसल्टेंट बनने के बाद कौन-कौन से रिक्रूटर्स हैं आज के डेट में इंडिया में जो कि एसएपी के कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विप्रो है, कॉग्निजेंट है, एसेंचर है, आईबीएम है, कैपजेमिनाई है, टीसीएस है। तो जितने भी ग्रेजुएट्स होते हैं वे हायर किए जाते हैं इन मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा एसएपी कंसल्टेंट के तौर पे। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें अलग अलग मॉड्यूल्स सिखाए जाते हैं, उन्हें समझाया जाता है कि कैसे काम करती है कौन सी मॉड्यूल, उनमें क्या क्या करना होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें ये ट्रेनिंग में सिखाते हैं और उनके बाद वे प्रोजेक्ट में डिप्लॉय कर दिए जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि इसमें सैलरी क्या होती है एसएपी में। हमने बात करी थी कि एसएपी में सैलरीज कितनी मिलती हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक सैलरी की बात है तो एसएपी कंसल्टेंट्स को सैलरीज तो बहुत मिलते हैं, बट वो डिपेंड करता है इन 5 फैक्टर्स पर। तो पहला फैक्टर है कि पर्सन जो एसएपी कंसल्टेंट है उनका एक्सपर्टाइज किस फील्ड का है, वो किस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके पास कोई सर्टिफिकेशंस हैं या नहीं है। तीसरा है आपको दोस्तों एक्सपीरियंस। जो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है आईटी फील्ड में, उनकी सैलरीज उतना ज़्यादा मानी जाती है आज के समय में। तो दोस्तों, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस एक फैक्टर है जो काम करता है कि किस टाइप की कंसल्टेंसी है, इनका कौन से टाइप के मॉड्यूल्स हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स की अलग अलग डिमांड है और इनकी ड्यूरेशन ऑफ सर्विस कितनी रही है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों इनिशियल सैलरीज की, तो ये कहीं ना कहीं आपको इंडियन रेशन रुपीस में 3 लाख के आसपास होती है। कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद ये सैलरी इनकी इंक्रीमेंट हो जाती हैं जो कि 6 लाख तक जाती हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस कंसल्टेंट बन जाते हैं, मास्टरी अगर आपने किसी भी मॉड्यूल में हासिल कर ली, तो वहाँ पर आपकी सैलरी 9 लाख से लेकर 1 करोड़ तक भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है अलग अलग, 9 लाख से 10 लाख के आसपास हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपने किस प्रकार का मास्टरी हासिल किया है, किस प्रकार के फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट कैसा है, आप कौन से मॉड्यूल्स में हैं। वो बहुत सारे मल्टी फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करती हैं आपकी सैलरीज। बट एक एवरेज अगर हम मान के देखें तो कहीं ना कहीं आप इसे आंक सकते हैं, करीब करीब 5 लाख के आसपास ये होगी। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं अगली बार जब भी नई वीडियोस को अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आशा करता हूं दोस्तों कि ये मेरा पहला वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।